गुरु नानक ह्यूमन वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी द्वारा ज़रूरतमंदों लोगों को सांसद निवास के पास सांसद राजकुमार चाहर के आशीर्वाद लेकर खास सामग्री का वितरण किया गया। सामग्री वितरण करने में सोशल डिस्टेंस पालन भी किया गया। राशन पाकर गरीब लोगों के सामग्री पाकर चेहरे खिल उठे। इस संस्था के माध्यम से लॉकडाउन में ये चौथी बार गरीब लोगों को खास सामग्री बांटी गई। संस्था द्वारा हर महीने इस प्रकार गरीब लोगों को सहायता की जाती है। संस्था बिना किसी के सहयोग से गरीब लोगों की मदद कई सालों से करती चली आ रही है। आज सामग्री वितरण में संस्था के लोगों द्वारा मैनेजमेंट संभालने में काफ़ी सहयोग रहा। इस कार्यक्रम में एसोसिएशन उपाध्यक्ष बलबीर सिंह, महासचिव सुखविंदर कौर, अमर सिंह राजपूत राणा, रंजीत सिंह, सरबजीत सिंह विशाल, अबरोल, अमरजीत सिंह, अनिल, राजेश तथा अन्य लोग मौजूद रहे। मैं बलबीर सिंह एडवोकेट गुरु नानक ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी का मैं महासचिव हूँ। और क्या कार्यक्रम किया गया है और इसके बारे में जानकारी? आज करीब हमारी जो संस्था है गुरु नानक ह्यूमन वेलफेयर एजुकेशन जो सोसाइटी है, उसके द्वारा हमेशा समाज का कार्य जो भी होता है, सामाजिक कार्य, कभी भी समाज में किसी भी तरीके से कोई परेशानी आती है तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसमें सेवा करने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक करीब हमारी 12-15 साल पुरानी ये संस्था है। रेगुलरली हम लोग अपने जब भी कोई समाज को हमारी जरूरत पड़ती है, हम अपना योगदान देने की कोशिश करते हैं। तो आज हमने करीब लॉकडाउन जब से हुआ है, लोगों को हमने ये महसूस किया है कि खाने पीने की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी, क्योंकि भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है और इसमें अगर हम सोचें कि सारी मदद सरकार करेगी तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सरकार हमारे आसपास हर जगह नहीं देख सकती है, क्योंकि उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो कुछ अपने लिमिट से बंधी हुई है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि जितने हम लोग समाज सेवा करते हैं या जो भी प्राणी हैं आसपास के हम लोग हैं, अगर हम लोग मिलकर अपने आसपास भी अगर देखें तो अगर अपने जितने आसपास के लोग हैं उनकी हम मदद कर सकें तो इससे अच्छा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो वही हम लोगों ने उसका प्रायोजन करते हुए आज आटे का वितरण किया, खाद्य सामग्री का और वितरण किया। शहर में जितनी भी संस्था चल रही हैं उन्होंने अपना योगदान हमारी जिम्मेदारी निभाई है। ऐसी संस्थाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि संस्था में हम लोग काम करते हैं तो हम लोग ये समझते हैं कि इसका नाम क्या, हमको जिसके लिए हम जो सेवा कर रहे हैं वो हमें कोई उसके बदले में दे, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो समाज सेवा होती है उसका खाता भगवान के खाते में खुलता है, ऊपर अपने कर्मों के खाते में खुलता है। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जिसके लिए कर रहे हैं वो हमें देगा। अगर वो देने लायक होता तो वो कभी हमारे से लेने नहीं आता कुछ भी। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने अच्छे कर्मों को करते हुए समाज की सेवा करें, क्योंकि नर की सेवा हमारे जो धर्म है उसमें इंसान की सेवा सबसे पहले लिखी हुई है। तो हम लोग सब लोग आपस में मिलकर आसपास का देखते हुए, जिसके बाद भी कोई ऐसा महसूस होता है कि कोई इंसान या कोई जानवर कोई भी अगर परेशान है तो अगर हम उसकी मदद करेंगे तो सीधा हमारे धर्म खाते में जाएगा और हमको बहुत खुशी प्रदान होगी। मैं चाहता हूँ सब लोग ऐसा करें ताकि हमारे देश में कोई भी भूखा ना सो। मैडम पर्चे बता दो अपना पहले। मैं केंद्रीय विद्यालय में पीजी के इंग्लिश। क्या कार्यक्रम किया गया है? ये आज एक्चुअली क्या है, हमने ये सोच रखा है कि जैसे अपने अपने एरिया में अगर आप अपने ज़रूरतमंद लोगों की मदद करो तो मुझे लगता है पूरे भारत में अपने आप ही सब जगह मदद हो जाएगी। तो यही सोच के ये हम लोग अभियान चला रहे हैं। आटा वगैरह बांट देते। ये अभी चौथी बार हो रहा है और छोटे स्तर पे बहुत बार जा चुका सामान। जब भी कोई आता है तो लॉकडाउन के अलावा भी आप कार्य कर रहे हैं? हाँ, इसके अलावा हमारा 8-10 साल से तो ये संस्था ही स्थापित हो चुकी है
बहुत पुरानी संस्था है, लेकिन हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। आज कितने लोगों को कितना राशन वितरण किया गया है? अभी तो 100 के करीब बच चुका है। अब पूरा दिन भर चलता ही रहेगा हमें लगता है, क्योंकि ये रुक रुक के कोई ना कोई आते रहता है। संस्था में सबसे ज़्यादा किन लोगों का सहयोग पूरा काफ़ी कुछ सहयोग कर देता है, और हमारे संगी साथी हैं, सारे मेंबर्स बैठे हुए हैं हमारे साथ जो खड़े हैं। तो लॉकडाउन के समय से देखा जा रहा है हाँ, और लोगों को राशन वितरण कर रहा है, कोई कुछ ऐसे समाज सेवियों के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? बस यही कहना चाहती हूँ कि अपना कर्म करो, ये मत सोचो कि हमें उसके बदले क्या मिल रहा है। सच्चे मन से लगे रहो और वही सच्ची सेवा है, उससे कुछ नहीं होता। हमारे घर से अगर हम 10 रोटी खा रहे हैं, 2 रोटी हम दे दें किसी को भूखे को, तो वो मेरे को लगता है कि ईश्वर की कृपा होगी ऐसे इंसान पर। तो यही सोचकर हमें समाज में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए, जितनी हमारी पहुंच हो सकती है, क्योंकि लेके किसी को साथ में नहीं जाना कुछ भी। वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? बस ये कहना चाहती हूँ कि अब अपनी लड़ाई हो गई है, ये इसमें ना हम किसी को दोष दें, ना सरकार को, ना किसी और व्यवस्था को। अपने आप को अगर हम डिसिप्लिन्ड कर लेंगे, अपने आप को काबू में रखेंगे, अपने सेफ डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, मास्क लगा के चलेंगे और हाथ धोते रहेंगे। अगर आप कार्य कर रहे हो तो आप बार बार हाथ धोइए, तो इसी से अपना बचाव हो जाएगा। महामारी है, इसको हमें सबको मिलजुल कर निपटना। देखिए, बलबीर सिंह जी ने, वकील साहब ने, नगर गेट कॉलोनी जो जहाँ मैं भी रहता हूँ, आज कुछ ऐसे लोगों को आटा देने का काम किया है बड़ी संख्या में, जिनको ज़रूरत है, जो पात्र हैं। ये वैश्विक महामारी कोरोना के समय पर आज जो पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, जिनको सहयोग की ज़रूरत है, ऐसे समय पर एडवोकेट बलबीर सिंह जी उनको सहयोग किया है। मैं उनको बहुत ही साधुवाद देता हूँ, बहुत ही उनका आभार प्रकट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो इसी तरह के काम, गुरु नानक जी ने जो रास्ता हमको दिखाया है, गुरु गोविंद सिंह जी ने जो रास्ता हमको दिखाया है, उस पर चलने का काम भाई कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर असहाय लोगों का सहयोग करने का काम कर रहे हैं। उससे निश्चित रूप से हमें आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि एक दूसरे से मिलकर चलकर समाज में ऐसी महामारियों से जीतने का जज्बा होता है, वो निश्चित रूप से लॉकडाउन के समय पर जो देश काफ़ी सहयोग किया है। देखिए, प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। जैसे शुरुआत हुई थी, पहले 5-6 दिनों में स्थिति को समझने में लगते हैं, स्वाभाविक है, लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि आगरा ठीक होता जा रहा है और सारी जो आवश्यक चीज़ें हैं उनकी आपूर्ति भी पूरी तरह से हो रही है। और आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि समाज सेवियों ने जिस प्रकार से आपको समाज के अंदर जो काम करके दिखाया है, एकजुट होकर समाज का सहयोग करने का जो काम किया है, चाहे वो प्रवासी श्रमिकों को आगरा में आने की बात रही हो, चाहे गली मोहल्लों में गरीबों को रहने की सहायता की बात हो, हर संगठन समाज का, हर समाज का व्यक्ति निकल के आया है। मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर इस वैश्विक महामारी कोरोना को हराने में सफल होंगे। कैंटोनमेंट क्षेत्र में लॉकडाउन खुलने की कितने दिनों बाद संभावना बताइए? देखिए, कैंटोनमेंट के बारे में तो मैं ये स्पष्ट मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब प्रशासन से हम बात करेंगे कि जल्दी जल्दी देहात के, गांव के, कस्बे जिस तरह खोले गए हैं, उस तरह शहर के ये बाज़ार भी खोले जाएं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे जो शहर के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो डॉक्टर अपने धर्मेश जी हों या मंत्री जी या SP सिंह बघेल साहब, ये लोग मिलकर सब कंटोनमेंट के शहर की बात